हमारा भाग्य कैसे बनता है? हमारा भाग्य पितरों से बनता है। हमारा भाग्य कुल देवी बनाती है, क्योंकि कुल देवता, कुल देवी और अपने इष्ट देव के हाथ में हमारा भाग्य होता है। तो सबसे पहली बात, जिसको भी अपना भाग्य प्रबल करना है, अपनी कुल देवी की शरण में रहकर करें। कुल देवी की शरण में रहें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जो माता पिता हैं उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, तो पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। जिस ननंद की भाभी अपनी ननंद को अपने हर कार्य में खुशी से बुलाती है, तो समझ लेना कि उसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है, उसके ऊपर उसकी कुल देवी का आशीर्वाद है। क्योंकि घर के जो पितृ होते हैं वो घर की जो कन्याएं होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, जब वो घर में आती हैं, वो खुशी का माहौल बनाती हैं, तो हमारे पितृदेव वैसे ही खुश हो जाते हैं। अमावस के दिन पितरों पर जाके उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। कुल देवी की पूजा प्रतिदिन अपने घर पर करनी चाहिए। और जिस ननंद की भाभी अपनी ननंद को अपने घर में बुलाकर अपनी पसंद का खाना खिलाती है, अपने पसंद के कपड़े दिलाती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर कुल देवी की कृपा बनी हुई है, उसके ऊपर पितरों की कृपा बनी हुई है, उसका भाग्य चमका हुआ है, उसके भाग्य को कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। यहाँ से पता चल जाता है। अब कई परिवार ऐसे हैं, वो देश छोड़कर विदेश में रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, कोई अमेरिका रहता है, कोई कनाडा रहता है। वो क्या बोलते हैं कि हम तो गया जी जाके आ गए, हमने पितरों का वहां पर मोक्ष दिला दिया, अब हमारे को पितरों का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गया जी पितरों का मोक्ष धाम है, जो भटकी हुई आत्मा है उनका, लेकिन जो पितृलोक बनाया है वो उनकी पूजा के लिए भी बनाया गया है। आप अपने पितरों के लिए गया जी जाएं, हरिद्वार जाएं, पेहवा जाएं, कहीं भी जाएं, उनका त्रिपिंडी श्राद्ध करें, नारायण बलि करें या अन्य कोई उपाय करें, पाठ करें, घर में कुछ भी करें, लेकिन ये विषय अलग है। ये उनको बल देने के लिए किया जाता है कि हमारे पितरों को यदि बल मिलेगा तो वो हमारे भाग्य को चार चांद लगा देंगे। ये उनको ये नहीं है कि यहाँ पे उनको मोक्ष मिल गया और हमारे पितर हमारे से चले गए। गया जी कोई जेल नहीं है, उनको मोक्ष दिलाने का रास्ता है। आप उनको मोक्ष दिलाइए, आप उनको बलि कीजिए, उनको बलवान बनाइए, ताकि आपके भाग्य को चमका दे। आपके जो घर की बहनें हैं, आपके घर की बिटिया है, उसको अपने हर प्रोग्राम में बुलाएं, तो आपके भाग्य में चार चांद लगेंगे। आप परमात्मा से ये मांगिए कि मुझे लेने वालों की लिस्ट में नहीं, मुझे देने वालों की लिस्ट में रखे परमात्मा। मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर मुझे मांगने की जरूरत पड़ती है तो मैं तेरे दर से ही मांग के जाऊंगा। ऐसा अपनी कुल देवी से प्रार्थना करें। कुल देवी आपकी खुश होकर आशीर्वाद देगी। आपको जो मांगने वाली प्रवृत्ति है उससे हटाकर देने वाले की लिस्ट में खड़ी कर देगी, लाइन में खड़ी कर देगी। आपके भंडार इतने भर देगी आपकी कुल देवी कोई छोटी या कोई हमारी प्राकृतिक माँ नहीं है। कुल देवी पूरे ब्रह्मांड की माता है। पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है और वो पूरा ब्रह्मांड उसके बाद चींटी के बराबर है। इतनी महाशक्ति हमारी कुल देवी होती है, महामाया होती है। उसके आशीर्वाद लेने से आपका घर का दुख, दरिद्र, बीमारी, रोग, कष्ट ये सब मिट जाते हैं। जिसके घर में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर पितृ रुष्ट हैं।
हमने अपने पितरों का कुछ किया ही नहीं, अपने घर की कन्याओं का हमने अपमान कहीं ना कहीं किया है, किसी बातचीत में, किसी में, या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम में जो उनको अवॉइड किया हो। और आपका जो कर्जा रहेगा, पैसा रहेगा, जो आपने अपनी घर की पुत्रियों को बुलाकर बचाया है, वो आपका कहीं ना कहीं बीमारियों में चला जाएगा, या फिर आपका ऐसी जगह पर चला जाता है जहां से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपने अपने भाग्य को बनाना है, अपने पंचम भाव को मजबूत करना है, अपने नवम भाव को मजबूत करना है, अपनी कुल देवी को खुश करना है, अपनी कुल देवी से आशीर्वाद लेना है, अपने पितरों से आशीर्वाद लेना है, तो घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों के साथ बनाकर रखिए, उनसे संबंध अच्छे रखिए, तो आपके कुल देवी का आशीर्वाद और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय मां बाला सुंदरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।